रिपब्लिक न्यूज के मुताबिक अरशद नदीम ने नशा लिया था, जिसके चलते वो 92.97 मीटर्स फेंक आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरशद नदीम की शानदार फतह ने भारतीय गोदी मीडिया को भुखला कर रख दिया है। एक नेज़े ने बाजी क्या पलटी, भारतीय शरपसंद मीडिया इल्जामात पर उतर आया। भारत के सबसे मुतनाज़ एंकर्स अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम पर घटिया इल्जामात लगा दिए। अर्नब गोस्वामी के मुताबिक अरशद नदीम ने जब नेज़ा फेंका तो वो नशे की हालत में थे। क्या ये इल्जाम वाकई दुरुस्त है? क्या अरशद नदीम ताकतवर अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे? और अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल कैसे जीता? ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, ओलंपिक गेम्स का आगाज हुआ तो दुनिया के हर कोने से सितारे उभर कर सामने आने लगे। वक्त की सुइयां हरकत में आई और नेज़ा फेंकने के मुकाबले में 12 ममालिक के बेहतरीन एथलीट्स मैदान में उतरे। फतह एक का मुकद्दर थी और वही मुकद्दर का सिकंदर निकला। इस फातेह सिकंदर ने 24 करोड़ दुआओं के साए में नेज़ा फेंका और ये नेज़ा फिजा की खामोशी को चीरता हुआ 92.97 मीटर्स की दूरी पर जाकर गड़ गया। अब क्या था कि पूरी दुनिया में शोर उठा कि ये मजबूत कंधे किसके हैं और नाम सामने आया अरशद नदीम का। नेज़े की इस एक थ्रो ने अरशद नदीम को हीरो बना दिया, क्योंकि अरशद नदीम के हाथों से निकलने वाले इस नेज़े ने कई साल रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया। इस रिकॉर्ड के टूटने की देर थी कि हर तरफ से अरशद नदीम पर इनामात की बरसात होने लगी और जिसे कल तक कोई शख्स या हुकूमती एहलकार एक नेज़ा लेकर देने को तैयार नहीं था, आज दुनिया इसकी कदमों में सिमट आई। ये बात भी 100% दुरुस्त है कि जहां फूल उगते हैं वहां कांटे भी होते हैं, और यही मामला अरशद नदीम के साथ भी पेश आया कि अरशद नदीम की शानदार फतह ने भारतीय मीडिया को भुखला कर रख दिया। और वजह सिर्फ यही रही कि भारत के नीरज चोपड़ा पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम से हार गए, जिसके बाद भारत के शरपसंद एंकर अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम पर इल्जामात की बारिश कर दी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त अरशद नदीम ने नेज़ा फेंका वो उस वक्त नशे की हालत में थे और इन्होंने स्टीरॉयड्स यानी ताकतवर अद्वियात का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस गोदी एंकर की तबीयत भारत के दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने साफ कर दी और कहा कि ये सरासर झूठ है। उसने 92.97 मीटर्स फेंका। अब तक ये खबर नहीं आई दोस्तों, मगर इस तरह का जहर उगला जाने लगा है। सोचिए अगर उसकी मां ये देखे तो उसे कैसा लगे। मगर क्या नफरती चिंटू इस बात को समझेंगे? दुख की बात यह है कि कुछ लोग इस मौके को भी जहर और नफरत में बदलने को तैयार हैं। जो शख्स 85,000 की जवलियन नहीं ले सकता, वो भारी भरकम स्टीरॉयड्स कहां से लेगा? और दूसरी जानिब अरशद नदीम के वालिद, वालदा और अहले इलाका के इंटरव्यूज ने यह साबित कर दिया कि अरशद नदीम इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। इनका लाइफस्टाइल इतना शहाना नहीं है कि वो महंगे स्टीरॉयड्स अफोर्ड कर सके। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब गोल्ड मेडल हासिल करते ही अरशद नदीम पर इनामात की बरसात हो रही है। बताया जा रहा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की जानिब से पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम को 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि सिंध हुकूमत ने अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। जवलियन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। साथ ही मरियम नवाज ने मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान भी किया है। गवर्नर पंजाब ने कौमी हीरो को खिराजे तहसीन पेश करते हुए 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया और कहा कि वतन वापसी पर अरशद नदीम को गवर्नर हाउस मदऊ किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने भी पेरिस ओलंपिक में तारीख रकम करने और गोल्ड मेडल हासिल करने पर अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार अली जफर ने अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर अपनी फाउंडेशन के जरिए 10 लाख रुपए रकम बतौर इनाम देने का ऐलान किया है, जबकि अली जफर ने हुकूमत पाकिस्तान से अरशद नदीम के नाम पर स्पोर्ट्स एकेडमी कायम करने की अपील भी की है। मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान किया है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में जवलियन थ्रो के मुकाबलों में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने तारीख रकम करते हुए ओलंपिक की तारीख की सबसे बड़ी यानी 92.97 मीटर्स की थ्रो करते हुए पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जितवाया। नाज़रीन, पाकिस्तान के अरशद नदीम पहली थ्रो सही नहीं कर सके और इनकी पहली थ्रो को फॉल करार दे दिया गया। तीसरे राउंड में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 88.72 मीटर्स की थ्रो की, जबकि जमहूरिया चेक के जेकब वेल्डिज ने 88.50 मीटर दूर नेजा फेंका। अरशद नदीम ने चौथी थ्रो में नेजा 89.40 मीटर दूर फेंका।
انہوں نے 5ویں تھرو کی تو نیزا 84.87 میٹر دور جا گرا۔ چھٹے اور آخری راؤنڈ میں پاکستان کے ارشد ندیم نے مقابلے میں دوسری بہترین تھرو کرتے ہوئے نیزا 91.79 میٹر دور پھینک کر اولمپک کی دوسری بہترین تھرو کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا۔ پیرس اولمپکس میں مینز جیولین تھرو ایونٹ کے فائنل میں پوری قوم کی نظریں ارشد ندیم پر تھیں، جو پاکستان کو 32 سال بعد اولمپکس میں کوئی میڈل دلانے کی واحد امید تھے۔ پاکستان نے آخری مرتبہ 8 اگست 1992 کو اولمپکس میڈل پوڈیم پر قدم رکھا تھا، جب قومی ہاکی ٹیم نے بارسلونا اولمپکس میں نیدرلینڈز کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر کانسی کا تمغہ جیتا تھا، جبکہ پاکستان نے آخری مرتبہ 1984 میں اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا تھا، جو کہ ہاکی ٹیم نے ہی دلوایا تھا۔ ارشد ندیم پاکستان کی جانب سے اولمپکس کے انفرادی مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے ایتھلیٹ ہیں۔ ارشد ندیم سے قبل آخری بار پاکستان نے 1992 کے اولمپکس میں ہاکی میں سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتنے کے بعد سوشل میڈیا پر جاری بیان میں لکھا کہ سب سے پہلے تو میں اس بڑی کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میرے والدین اور پوری قوم کی دعائیں میرے ساتھ رہیں، بالخصوص میرے کوچ سلمان اقبال بٹ کی انتھک محنت اور ڈاکٹر علی شیر باجوہ کی حمایت سے میں یہ سنگ میل عبور کرنے میں کامیاب رہا۔ سب کا بہت شکریہ۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ یہ گولڈ میڈل میری طرف سے پوری قوم کو یوم آزادی کا تحفہ ہے۔ پیارے پاکستانیوں، سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ارشد ندیم کسی سے گلے لگ کر رو رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گولڈ میڈل جیتنے کے لیے پرعزم ارشد ندیم اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے۔ ارشد ندیم نے قومی پرچم کو فضا میں لہرا کر جشن منایا اور اسی پرچم کو اپنے گرد لپیٹ لیا اور چیئرمین ایتھلیٹکس فیڈریشن اکرم ساہی سے گلے مل کر زاروں قطار رو پڑے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ناظرین، ارشد ندیم کے بے پناہ عزم اور مستقل مزاجی نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر انسان محنت کرے تو محدود وسائل میں بھی دنیا پر چھا سکتا ہے۔ وہ ارشد ندیم جس کے پاس عالمی معیار کا کوئی نیزہ بھی نہیں تھا، مگر اس نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور آخرکار کامیابی نے اس کے قدم چوم لیے۔ قوم کے عظیم ہیرو کو ہماری جانب سے زبردست خراج عقیدت۔ دعا ہے کہ پاکستانی قوم میں ایسے ہزاروں ارشد ندیم پیدا ہوں جو ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ مبارک ہو سر، پاکستان زندہ باد۔ سر آپ کا ویژن ہے، آپ کا ویژن ہے سر، آپ